हेलो डियर ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 20 फेब है। मार्केट गैप डाउन एक बार फिर से ओपन हो चुका है बैंक निफ्टी में। कल के दिन में देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। यहाँ पे मैंने स्पॉट बना के रखा हुआ था। मैंने आपको बोला कि अगर यहाँ से मार्केट स्पॉट लेके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे, इसके नीचे अगर चला गया तो मार्केट में सेल करेंगे। पर देखो मार्केट में कितने अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में बिल्कुल पिन पॉइंट स्पॉट ने काम किया है, और उसके बाद देखो मार्केट में कितना अच्छा मूव है वो हमें यहाँ पे दिखाई दिया था। अब इस तरह की जब बाइंग हो रही होती है तो देखो, आप मुझे बताओ, अगर आपने बाय नहीं किया है तो आप बाय करोगे कहाँ पे? अगर आपने यहाँ पे बाय नहीं किया है तो कहाँ बाय करोगे? आपको क्या हमेशा आपको क्या लगा रहेगा कि थोड़ा सा मार्केट रिट्रेसमेंट कर दे, थोड़ा सा कहीं पे रिट्रेसमेंट कर दे तो बाय कर लें। बायर को कहीं पे काम करने का मौका दिया ही नहीं। 500 के लेवल के नीचे आके यहाँ कहीं पे होल्ड कर रहा था, तो उसमें भी यहाँ पे काम सेलर ने किया है। उसको भी ब्रेकआउट करके मार्केट निकाल चुका है। आसपास के जितने भी सेलर थे मार्केट उनको निकाल चुका है। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ पे पूरे तरीके से क्या हो गया, साइडवेज। अब इस साइडवेज में मान लेते हैं कि यहाँ पे बायर एक्टिवेट हुआ तो उसको वापस निकाला, फिर वापस यहीं पे पूरे दिन घूम रहा है मार्केट। तो एक बार मान लेते हैं कि बायर ने भी काम कर रखा होगा, सेलर ने भी काम कर रखा होगा। पर इतना हमें समझ में आ गया कि ज्यादातर जो सेलर था मार्केट उसको निकाल चुका है। इवन अगर कोई बचा हुआ भी था, यहाँ पे देखो आखिर में मार्केट ने थोड़ा ब्रेकडाउन वगैरह देने की है, और उसके बाद देखो यहाँ पे एक कंटिन्यूअस अपसाइड का मूव आ गया। तो अगर कोई छोटे वीकेंड में जो थे सेलिंग करके जो बैठे थे, मार्केट उनको परेशान कर चुका है। अब अगर कोई सेलर में यहाँ पे मिलेंगे, या तो मिलेंगे इस हाई के ऊपर, और कम से कम ये जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर आपको एसएल है वो दिखाई देने वाले हैं। ठीक है। तो गैप डाउन के केस में मैं अब यहाँ पे प्लान क्या बना के बैठा हूं कि हो सकता है कि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही बैठे होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ बायर है यहाँ पे। पर मैं यहाँ पे जो टारगेट करने का प्लान बनाऊंगा वो बायर को ट्रैप करने के लिए होगा। उसकी एक वजह निफ्टी 50 का भी चार्ट है, वो भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पे ओपन कहाँ पे हुआ है, ये वाले जोन पे। कल यही हमारा सपोर्ट था जहां पे आज मार्केट ओपन हुआ है। अगर मार्केट को ऊपर निकलना ही था तो वो ऊपर ही निकल जाता फिर। ठीक है। इस तरीके से गैप डाउन ओपन होके वापस से सेम प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाने की क्यों कोशिश करेगा? तो काफी सारी वजह हैं जिनकी वजह से मैं सेल साइड में आज काम करना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखूंगा, फिर आगे और ज्यादा डिटेल में आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहो, पेशेंस रखो बस। देखो यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि अगर सेल साइड में काम करना हो ना, जस्ट यहीं पे काम किया जा सकता है। यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, उसको ट्रैप मार्केट करेगा और डेफिनेटली मार्केट नीचे जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा यहाँ पे टाइम गवाए बिना काम है वो हमें कर लेना चाहिए। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मार्केट में यहाँ पे पोजीशन बना रहा हूँ, पर मुझे कुछ समझ में आ रहा है इसीलिए ये मैंने काम किया है। ठीक है। मार्केट में हमें प्रॉफिट बना देगा, मार्केट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी थोड़ा ग्रीन चल रहा है तो ठीक। अब मार्केट में हो क्या रहा है देखो, सिर्फ एक ही कैंडल बनी है। मार्केट ने ऊपर हाई, ये देखो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद अब यहाँ पे क्या कर रहा है, रेड कैंडल वगैरह बना रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट ये लो वगैरह को तो जरूर निकालेगा, और ये लो वगैरह निकालेगा तो यहाँ पे हमें ठीक ठाक प्रॉफिट है वो बना के दे देगा। तो अभी एक बार मैं थोड़ा सा बस मार्केट को देखते रहता हूँ कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। फिर मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा कि क्यों पोजीशन बनाया और क्या साइकोलॉजी यहाँ पे मार्केट में बनी हुई है। ठीक है। देखते रहते हैं अभी। यहाँ पे देखो हमने जो पोजीशन बनाई है उसमें अच्छा प्रॉफिट है वो हमें नजर आना स्टार्ट हो चुका है। 1200-1300 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है, तो बहुत जल्दी यहाँ पे हमारी बुकिंग भी हो जाएगी। जैसे देखो अभी 1500 से भी ज्यादा हो गया। मार्केट में यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस रिजेक्शन है वो हो रहा है, अभी लो वगैरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट मान के चल लो कि यहाँ तक तो मूवमेंट करेगा ही करेगा, ये वाला लो तो निकालेगा। अब ये वाला लो निकालेगा तो यहाँ पे जो भी बैठे हुए बायर है ना वो ट्रेप होना स्टार्ट हो जाएंगे, उनके एसएल वगैरह हिट होना स्टार्ट होंगे। हम ज्यादा मतलब लंबा चौड़ा वेट नहीं करेंगे, जैसे ही उनके एसएल वगैरह निकल जाएंगे यहाँ पे मार्केट नीचे निकल जाएगा तो हम हमारा प्रॉफिट वगैरह है वो यहाँ पे बुक कर लेंगे। ठीक है। अब ये पोजीशन अगर आप सिर्फ बैंक निफ्टी को देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा चार्ट इतना कि काम कैसे किया जाए या फिर कैसे नहीं किया जाए। पर पैरेलली अगर हम निफ्टी 50 को भी वॉच में रखेंगे तब हमें यहाँ पे जाके कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ काम है वो किया जा सकता है, और अच्छा टारगेट है वो मार्केट हमें सेल साइड में बना के दे सकता है। तो वेट करेंगे, यहाँ पे ये सब निकलने वाले हैं। ये जो 821 का लेवल है ना, ये इसमें निकलने वाला है। यहाँ पे बड़े कैंडल आपको दिखाई दे जाएंगे। बैंक निफ्टी है वो काफी जल्दी जल्दी नीचे आ रहा है क्योंकि वो ऊपर होल्ड करके बैठा हुआ है ना, तो उसी वजह से इसको हो सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा जल्दी यहाँ पे रिजेक्शन आ रहा है, क्योंकि ऊपर 500 का लेवल है ना, होल्ड करेगा तो हो सकता है बाकी लोग भी सेल कर लेंगे। तो उसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि थोड़ी जल्दी सेलिंग वगैरह होने की कोशिश हो रही है।
तो अभी देखो जो डे लो था वो तो निकल चुका है और मार्केट में हमारे जो लिमिट है उसके आसपास का प्रॉफिट भी नजर आना स्टार्ट हो चुका है। तो देख लेते हैं, अभी मार्केट जा रहा है, कंटिन्यूअसली जाने देते हैं। 1700-1800 रुपए तो दिख ही गए हैं, 2000 से ज्यादा का प्रॉफिट हमें यहाँ पे बुक करना है। काफी मतलब सारे लॉजिक थे आज, देखो 2000 से भी ज्यादा हो गया। अभी जल्दी जल्दी प्रॉफिट बन रहा है तो मैं एक बार इसी पे फोकस कर रहा हूँ, पर आपको समझाऊंगा कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया है, डोंट वरी। मतलब इवन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 200 का जो लेवल है ना, उसका भी ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल सकता है। यहाँ कहीं पे है 200 का लेवल। तो देखते हैं, अभी थोड़ा ठीक ठाक सेलिंग हो जाए तो। अभी एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ है ना कि जैसे ये लो वगैरह निकला है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, सेलर थोड़ा पोजीशन वगैरह बना सकता है, तो उसी वजह से थोड़ा रिट्रेसमेंट वगैरह होने की कोशिश हो सकती है। और उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होगा, थोड़ा एक बार और फिर से हमें ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिल जाएगा। क्योंकि टारगेट हम पोजीशन में देख चुके हैं, और अभी जब ये ग्रीन कैंडल वगैरह बन रही है तो प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है, तो ये देख के परेशानी तो हो रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मार्केट फिर से नीचे ब्रेकडाउन वगैरह दे रहा है, तो प्रॉफिट हमारा वापस से अच्छा बन चुका है। तो अभी मैं एक्टिवेट हो जाता हूँ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के लिए, क्योंकि निफ्टी खुद को थोड़ा ऊपर होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे बड़े रिट्रेसमेंट वगैरह न हो जाए। अभी तो थोड़ा ठीक ठाक कैंडल बन रहा है, तो देख लेते हैं। अब की बार अगर देखेगा कि मार्केट वापस रिकवरी वगैरह कर रहा है, तो फिर जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो मुझे बुक करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कुछ ज्यादा बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना हमारा गेम नहीं है। हमारा गेम ये है कि जो एनालिसिस हमने किया उस हिसाब से काम हो जाए, वो सही होना चाहिए। ये तो बाई प्रोडक्ट है जो हमें मिल रहा है, तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे हम। अभी ठीक ठाक कैंडल है, तो थोड़ा वेट करना बनता है यहाँ पे। थोड़ा सा स्पाइक मिल जाए ना, 2400-2500 रुपए यहाँ पे हो जाए, तो थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट बन जाएगा। अभी देखो जैसे बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि रिजेक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है अब यहाँ पे। 250 के आसपास मार्केट आ चुका है। अब मुझे लग रहा है बुक कर लेना चाहिए यहाँ पे। नहीं तो मार्केट अब यहाँ से जा तो रहा है नीचे, पर थोड़ा बहुत अगर वापस रिट्रेसमेंट वगैरह करेगा तो फिर सरदर्दी हो जाएगी। और ये ठीक ठाक प्रॉफिट है, मतलब अच्छा प्रॉफिट बन गया। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है वो मैं बुक कर लेता हूँ यहाँ पे। अभी हो सकता है कि कंटिन्यूअस मार्केट में आपको नीचे फॉल दिखने को मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट में ऐसा हो सकता है क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा बना, और ये रिजेक्शन है वो नीचे जा सकता है, ठीक है। पर मैं अभी एक बार प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, क्योंकि ठीक है, हमारा जो जितना मैं प्रॉफिट डिसाइड करता हूँ उतना प्रॉफिट जब मार्केट ने मुझे बिल्कुल आराम से बना के दे दिया है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा सरदर्दी क्यों लूँ, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं होता है ना कि आपने सोच लिया नीचे जाना है तो वो जाता ही रहेगा। अभी जैसे यहाँ पे थोड़ा नीचे जा रहा है तो स्पाइक वगैरह मिल रहे होंगे, जैसे हमने 7-3 पे यहाँ से एग्जिट ले लिया था, 491 पे मैंने पोजीशन बना लिया था, और 9:17 पे ही पोजीशन बना लिया था। अब ये कुछ जल्दबाजी मैंने इसीलिए की थी क्योंकि मार्केट का थोड़ा स्ट्रक्चर समझ में आ रहा था, उसी वजह से मैंने काम यहाँ पे जल्दबाजी में कर लिया, इसीलिए काम किया था। तो अभी मैं थोड़ा सा मार्केट को कूल डाउन होने देता हूँ, मैं भी थोड़ा कूल डाउन हो जाता हूँ, फिर आपको सब कुछ एक्सप्लेन है वो यहाँ पे करता हूँ मैं। तो चलिए फिर ट्रेडर्स डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने ये काम है वो यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्यों किया हुआ है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो आप। मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्या बताया था कि मार्केट में देखो ये बाइंग तो हुई है काफी दिनों से, अब हम लोग वेट कर रहे थे कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए, ब्रेकआउट हो जाए। इवन इससे पहले वाले दिन मैंने यहाँ पे बाई भी किया था, मुझे लगा कि ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा। पर मार्केट ने वहां पे क्या कर दिया था, हमारा एसएल हंट कर लिया था, वापस रिजेक्शन आ गया था। तो चलो ठीक है। पर अब कल मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट देखो गैप डाउन ओपन हो गया, तो अब वैसे भी लोगों को लग नहीं रहा है कि मार्केट ऊपर वैसे जा पाएगा। अगर फ्लैट ओपन हो जाए, गैप अप ओपन हो जाए, फिर तो सबको लग सकता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, चलो बाय कर लो। पर जैसे मार्केट क्या होता है ना कि गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे वैसे ही सेलर एक्टिवेट हो जाता है, ऊपर एक साइकोलॉजिकल नंबर दिखाई दे रहा है, वैसे भी ऊपर एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों ने बाई वगैरह नहीं करके रखा हुआ है। अब मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जिसने भी बाई किया था ना, वो अपना प्रॉफिट वगैरह बुक करके निकल चुका है, वो अच्छे बायर थे, वो यहाँ पे बैठे हुए नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अभी कोई मेरे को ज्यादा लग नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई एसएल वगैरह होगा। इसीलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे पोजीशन से एक बार है वो एग्जिट ले लिया था। एक वजह ये भी है, जरूरी नहीं है कि मार्केट में रिकवरी हो जाएगा, पर मार्केट अब यहाँ पे क्या करेगा ना कि छोटे मोटे ग्रीन कैंडल बनाएगा, फिर रेड कैंडल बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, रेड कैंडल बनाएगा, इस तरीके से उसको नीचे आना पड़ेगा। ये जो आपको कल बाइंग का मूवमेंट दिखा था ना, वैसा सेलिंग का मूवमेंट आपको नहीं दिखेगा। मार्केट सेलिंग में तो आ जाएगा,
पर वो आएगा धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे उसको एसएल है वो बनाने पड़ेंगे, साइकोलॉजी के अगेंस्ट में काम करना पड़ेगा। अब ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि मार्केट में देखो अच्छी बाइंग हुई, रिट्रेसमेंट हो रहा है, बाय कर लो। जब तक साइकोलॉजी ऐसी बनी रहेगी, बायर यहाँ पे छोटे छोटे ये ग्रीन कैंडल देख के बाइंग करता रहेगा, तब तक मार्केट उनके एसएल हंट करते हुए नीचे है वो यहाँ पे आता रहेगा। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इतना जल्दी काम क्यों कर लिया, अब वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। एक चीज मैंने आपको समझा दी थी, यहाँ पे किसी ने बाय वगैरह करके नहीं रखा हुआ है, मार्केट देखो यहाँ पे साइडवेज हो गया। अब सेलर के एसएल तो हंट हो ही रहे हैं, एक बार सेलर ने यहाँ पे भी काम करने की कोशिश की होगी, इवन मैं कल सोच रहा था कि यहाँ पे भी काम कर लेता हूँ, पर वो डिसिप्लिन के चलते मैंने किया नहीं। मुझे पता था कि यहाँ पे ब्रेकआउट डेफिनेटली होने वाला है। तो यहाँ पे सेलर ने काम किया, सेलर ने काम किया तो उसका देखो यहाँ पे मार्केट निकाल चुका है। फिर यहाँ पे देखो मार्केट पूरी तरीके से क्या हो गया था, साइडवेज। तो बायर भी है, सेलर भी है, हमें मानना ही पड़ेगा कि बायर भी है, सेलर भी है। पर सेलर को देखो मार्केट ने क्लोज होने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिवेट किए करने की कोशिश की, ये लो वगैरह का ब्रेकडाउन दिया, और फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग का एक मोमेंट हो रखा है। 500 के लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया हुआ है, इतनी अच्छी बाइंग हो ही रखी है। तो यहाँ पे क्या है ना कि बायर ज्यादा काम कर लेते हैं, और जो छोटे मोटे सेलर होते हैं जो रेंडमली सेल कर रहे थे, वो इस मूव को देख के यहाँ से पोजीशन वगैरह एग्जिट करके अपना निकल जाते हैं। अब जो भी अच्छे सेलर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन सबके एसएल आपको ये क्लोजिंग प्राइस, इवन ये जो रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है, इसके ऊपर मिलेगा। बायर ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है। अब कल के जैसे मार्केट गैप डाउन तो ओपन हो गया है, और कल मार्केट गैप डाउन ओपन होके शार्पली ऐसे क्या हो गया था, ऊपर चला गया। आज भी अगर मार्केट ऐसा करेगा तो बायर यहाँ पे और ज्यादा काम करेगा। तो फिर ऑपरेटर को मिलेगा क्या, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है उनको क्या मिलेगा? जो बायर बैठा हुआ है उसको भी बिठा के ही रखना है। सेलर को यहाँ पे क्या कर रहा है कि मार्केट मतलब टारगेट करने के लिए ऊपर जा रहा है, बायर साथ के साथ हेड हो रहे हैं। तो जो ऊपर मार्केट लेके जा रहा है उसको मिलेगा क्या, कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे काफी सारे मल्टीपल रीजंस हैं, जिनकी वजह से मैंने यहाँ पे इतना जल्दी और क्विकली सेल साइड में काम है वो यहाँ पे आज कर लिया था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे होने को तो लॉस भी हो सकता था, मार्केट हो सकता है कि रिवर्सल करके ऊपर भी चला जाए, तो वो हो गया तो हो जाएगा। फिर वो मेरे लिए एक नया चैलेंज था कि मार्केट में हमने जो एनालिसिस करके रखा था, तो उसके अगेंस्ट में मार्केट इस तरीके से क्यों गया, हमें वो फाइंड आउट करना है। हमें मार्केट में कभी भी इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करना है कि मुझे प्रॉफिट हो जाए या फिर मुझे लॉस न हो। हमें ये करना है कि कोई भी एक जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है उसको कितना पॉसिबल बेस्ट वे में हम डिकोड कर सकते हैं, और डिकोडिंग के बाद उसमें कितना बेस्ट तरीके से हम उस पे एग्जीक्यूशन कर सकते हैं अपने प्लान का। हमेशा फोकस इस पे रखना। प्रॉफिट और लॉस वो बाय प्रोडक्ट हैं, और उनको अच्छे से मेंटेन करके रखो बस। इसी तरीके से इसी माइंडसेट के साथ अगर आप आगे बढ़ते रहोगे, काम करते रहोगे, तब जाके ये ट्रेडिंग में हमें कुछ मिलने वाला है, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, निफ्टी का चार्ट देखना आपके लिए जरूरी है। मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, कॉमन सेंस लगाओ यार अपना। मार्केट देखो कल यहाँ से जिस तरीके से ऊपर गया है, जितने भी आसपास के यहाँ पे सेलर बैठे हुए थे सबके मार्केट एसएल है वो हंट कर चुका है। इसके बाद अब यहाँ पे क्या साइकोलॉजी बनी हुई है कि रिट्रेसमेंट हो रहा है, बाई कर लो, रिट्रेसमेंट हो रहा है, बाई कर लो। और मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे जो अच्छे सेलर वगैरह थे उन्होंने सेल करके बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जिसने भी सेल किया हुआ है उसका एसएल कहाँ पे था, 23,000 के लेवल के ऊपर। बैंक निफ्टी को देख के मुझे इतना आइडिया नहीं लग रहा था कि मार्केट में काम कैसे करें, पर मेरे को जब मैंने ये निफ्टी 50 का चार्ट देखा तब आइडिया लग गया कि यहाँ पे अगर मार्केट गैप डाउन अगर हो जाएगा ना ओपन, यहाँ पे मार्केट ये जो सेलर बैठे हुए हैं इनको कभी टारगेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई रिस्क लेके सेल कर भी रहा है ना, तो वो वेट करेगा कि मार्केट को वापस से 23,000 लेवल के ऊपर ही जाने दो। इतना बड़ा जो डिस्टेंस है मार्केट ऐसे ही कवर नहीं कर लेगा। दूसरी बात यह है कि मार्केट को अगर ऊपर जाना ही था, कोई बड़े मूव करने ही थे, तो मार्केट मुझे बताओ कि कल यहां से गया वही था, वापस इसी लेवल पे आके सेम प्राइस एक्शन बना के सबको साथ में, रिटेलर को भर भर के यहाँ पे साथ में लेके क्यों जाएगा? और मैंने जो पोजीशन एग्जिट की थी वो इसी वजह से कर ली थी, क्योंकि ये इंडेक्स है वो थोड़ा पॉजिटिव खुद को रखने का यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। और बैंक निफ्टी में मैंने आपको बता दिया था कि एक बार जो कंटिन्यूअस एसएल थे वो सारे खत्म हो चुके थे। तो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन वगैरह देख के मुझे लग रहा था कि मार्केट में कंटिन्यूअस और ज्यादा रिजेक्शन आएगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज रह के और कुछ इस तरीके का काम किया जाएगा कि बायर साथ साथ में काम करे, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिलेंगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट है वो ले लिया था।
यहाँ पे देखो गाइस, ये आप लोगों के लिए एक बोनस क्लिप है। एक ट्रेड मैंने निफ्टी में और कर लिया था, और जो निफ्टी में मैंने ट्रेड किया था, एक लॉट बाय किया था जिसमें 2500 रुपए के आसपास का एक प्रॉफिट और मैंने यहाँ पे बुक किया हुआ है। लगभग 5000 रुपए का प्रॉफिट है वो आज ओवरऑल डे में हमने बुक किया है। अब यहाँ पे देखो ये भी ट्रेड कितना एग्जैक्ट मैंने किया था। यहाँ पे 945 पे देखो मैंने पोजीशन बनाया है, और 946 पे यहाँ पे मैंने जो एग्जिट है वो पोजीशन से ले लिया। 45 का प्रीमियम था, और जैसे ही 80 के आसपास प्राइस हुआ, मैंने इससे एग्जिट है वो यहाँ पे मार्केट में ले लिया था। अब ये ट्रेड मैंने क्यों किया था, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि इस ट्रेड को करने का लॉजिक यही था, जैसा मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बनेंगे, तो इसको लोग रिट्रेसमेंट समझ के, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कि इसको रिट्रेसमेंट समझ के अब सब लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक साइड में यहाँ पे क्या है कि बाय कर लेंगे। इसको सोचेंगे कि रिट्रेसमेंट हो गया, अब मार्केट ऊपर चला जाएगा। पर मैं आपको क्या बोल रहा था कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ जाएगा, 200 के लेवल का भी ब्रेकडाउन वगैरह है वो यहाँ पे दे देगा। तो वो मार्केट में हो चुका है। निफ्टी देखो खुद को क्या कर रहा था कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि निफ्टी अब यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो निफ्टी किसी भी हालत में इस तरीके से मार्केट में नहीं चला जाएगा। एक तो इसमें एग्जैक्ट जो चार्ट है वो रिपीट हो रहा है। दूसरा ये है कि मार्केट अब मल्टीपल टाइम जब हाई को निकाल चुका है, तो यहाँ पे बायर वगैरह एक्टिवेट हो चुका है, चार्ट वगैरह रिपीट हो चुका है। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसी जोन से मार्केट वापस बायर को लेके क्यों जाएगा, क्यों जाएगा, बार बार एक ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मुझे कंफर्म हो चुका था कि अभी बड़े कैंडल बनने वाले हैं, तो मैंने जस्ट यहीं पे पोजीशन बनाया, और यहाँ पे ये वाली पोजीशन को मैंने यहाँ कहीं पे एग्जिट कर लिया, जब हमें थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट है वो यहाँ पे पोजीशन में मिल गया। तो इस तरीके से एक काम है वो मैंने और किया था। वही हमारा जो पहले वाला लॉजिक था वही था, क्योंकि मैंने आज यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो काम किया था वो बहुत ज्यादा जल्दी काम कर लिया था, क्योंकि चार्ट मेरी अकॉर्डिंग मार्केट ओपन हो गया था, मुझे लग ही रहा था कि मार्केट गैप डाउन वगैरह खुलेगा। और उसके बाद इस तरीके का जो सेटअप बनता है, तो ये वन ऑफ माय बेस्ट है, और इसमें काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही जल्दी काम है वो कर लिया था। तो और मार्केट में इस तरीके से आज हमारा डे है वो पूरा रहा है। तो काफी दिनों के बाद एक अच्छा प्रॉफिट मैंने बनाया है, तो ठीक लग रहा है। ये आज के डे का हमारा क्लोजिंग है वो गाइस रहने वाला है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। पीस आउट।